ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हम चीज़ देख रहे थे, मैं दोबारा इसको क्विकली थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ और फिर इससे इसी को आगे बिल्डअप करते हैं इंशाल्लाह। अटेंडेंस में भी 3-4 मिनट बाद दे लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी मतलब ये कि 11:45 तक क्लास में एंटर होगा ताकि वो सब ऐड हो जाए अटेंडेंस में। कल जो चीज़ हम देख रहे थे, वो हमारे पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम, ये अंडर डैम्प सिस्टम का रिस्पॉन्स है। ये रेड वाला जो है ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है। और इसकी जो है ना वो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। सबसे पहले हमारे पास सेटलिंग टाइम है। तो सेटलिंग टाइम हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का मेरे पास जो बैंड है, इसके अंदर जब मेरे पास रिस्पॉन्स एंटर हो जाता है, जैसे नंबर 7 पर ये एंटर हो गया, उसके बाद ये रिस्पॉन्स ग्रीन बैंड से बाहर नहीं निकला, तो ये किस पॉइंट पे हुआ, एट विच पॉइंट इन टाइम दिस हैपेंड। तो ये तुम्हारे पास टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेटलिंग टाइम कहलाता है। हम स्टडी कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। हम उसके अलावा किसी की बात नहीं कर रहे, हम अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स की और अंडर डैम्प्ड सिस्टम की। तो उसमें सेटलिंग टाइम ये है, उसका फॉर्मूला 4/zeta ओमेगा n था। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी दैट इज ओवरशूट। ये जो मैजेंटा लाइन है कि आपके पास कितना जो है ना, ये वन लाइन से, ये जो वन आपके पास है, ये वन बेसिकली इनपुट है सिस्टम का, ये वन सिस्टम का इनपुट है कि ये कितना ऊपर जो है ना आपके पास ये ओवरशूट किया है। तो आपके पास ये ओवरशूट परसेंटेज ओवरशूट कहलाता है। और इसका फॉर्मूला आपके पास ई माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय 1/zeta² मल्टीप्लाई बाय 100 है। ये परसेंटेज के अंदर आंसर होता है। ये कल हमने कैलकुलेट भी किया था। तीसरी चीज हमारा पीक टाइम है, जो येलो के अंदर यहाँ पे गिवन है कि वो कौन सा टाइम है जब उसकी पीक वैल्यू उसने अटेन की अपनी। तो आपके पास ये पीक टाइम है, उसका फॉर्मूला पाई ओवर ओमेगा डी, दिस इज पाई ओवर ओमेगा एन अंडर रूट 1 - zeta²। ये वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। चौथा हमारे पास राइज टाइम है, टीआर, और टीआर का फॉर्मूला हम नहीं देखते। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, ओवरशूट। इन तीनों का रिलेशन मेरे पास जो है वो जीटा ओमेगा एन से था। तो कल ये पूरा सॉल्व किया था, फिर हमने देखा था ये क्या चीज है। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, अब हम दोबारा इसको देखते हैं कि ये तीनों जो आपके पास पैरामीटर्स हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द एस प्लेन। ठीक है, तो टुडेज डेट इज 2 फरवरी 21, और हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स। ये हो गया सब। अंडर डैम्प्ड हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, और जो बेसिकली अब कॉन्सेप्ट है वो हमें इसको हमें प्लॉट्स पे करके देखना है कि हमारे पास जीटा ओमेगा एन यानी एस प्लेन से क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप, लेट मी राइट दिस टॉपिक हियर। रिलेशनशिप of TS, that is settling time, percentage overshoot, and peak time with the S plane। हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं परसेंटेज ओवरशूट को। नंबर 1 इज परसेंटेज ओवरशूट, और उसका फॉर्मूला मेरे पास है E माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 - zeta² मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अच्छा, लेट मी ड्रॉ द एस प्लेन। और ये मेरे पास एस प्लेन, और इसके अंदर दिस इज जे ओमेगा, दिस इज सिग्मा। तो एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यहां पर जो मैंने पहले आपको बात समझाई थी कि हम ओमेगा इन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर पाता हूँ। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ पूरी बात। हमारे पास, लेट मी टेक द अटेंडेंस।
LCS ठीक है, इसमें एहसन अजीज तक नाम आ गए और इसके बाद एहसन के बाद एक अरीब है, बस सही है, ठीक है। ठीक है, दैट्स फाइन। तो ये अटेंडेंस हो गई। अच्छा, ये कि हमारे पास आप में से किसी को जहन में है कि यहाँ पे ओमेगा एन कैसे बनेगा और जीटा कैसे बनेगा, मतलब इस एक्सप्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट होता है? हाउ कैन आई रिप्रेजेंट, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट ओमेगा एन ऑन एक्सप्लेन? पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2, हाउ टू रिप्रेजेंट zeta on the S-plane? ये बात किसी को जहन में है आप में से? जी सर, ओमेगा एन तो हमारे पास जो रेडियस हो जाता है किसी भी सर्कल का। हमारे पास ओमेगा एन जो है ना वो सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वो ये बने हुए यहाँ पे कि ओमेगा एन इज द रेडियस, ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल होता है और डिफरेंट ओमेगा एन का मतलब होता है डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था, ये डायग्राम बना हुआ है, उससे पहले भी डायग्राम्स बने होंगे काफी जिसके अंदर और वेयर इज दैट डायग्राम, और उसमें जीटा की जो वैल्यू आपके पास है दैट इज द एंगुलर वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स ये हो गए और आपके पास ये वेटिंग रूम के अंदर कौन है? अच्छा ठीक है, पता नहीं, अभी जिनकी अटेंडेंस हो गई है हो गई है, मैं दोबारा अटेंडेंस नहीं ले रहा। वेट अ मिनट, मैंने जो डायग्राम्स पहले बनाए हुए ताकि वो मैं आपको दिखा दूं। ये वाले डायग्राम्स कि मेरे पास ओमेगा एन जो है आपके पास उसके सर्कल्स होते हैं। लार्जर ओमेगा एन का मतलब है कि बड़ा सर्कल होगा, और जो सर्कल का रेडियस आपके पास होता है वो ओमेगा एन की वैल्यू होती है। और आपके पास जो जीटा होता है आपके पास, डैम्पिंग रेशियो जो जीटा आपके पास होता है दैट इज कॉस थीटा। जब ये जूम नहीं हो रहा है, कोई मसला हुआ इसके अंदर, तो ये आपके पास जीटा की वैल्यू कॉस थीटा है, और थीटा आपके पास जो मेजर किया जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट, और वो मेजर किया जाता है यहाँ से, मतलब ये कि इसका कन्वेंशन है। और आपके पास इस थीटा की जो वैल्यू होती है उसका कॉस हम लेते हैं तो वो जीटा हमारे पास होता है। तो इस तरह हमारे पास जीटा और ओमेगा एन जो है ना वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ऑन द एस प्लेन। मैं दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ इसको और फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ इस चीज को हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मैं ओमेगा एन को बनाता हूँ, ये ओमेगा एन, ये छोटा ओमेगा एन हो गया, ये उससे बड़ा ओमेगा एन हो गया, ये उससे बड़ा ओमेगा एन हो गया, ये सारी ओमेगा एन की वैल्यूज हैं डिफरेंट ओमेगा एन आपके पास होते हैं। लेकिन ये है कि सिस्टम लाइंग ऑन दिस सर्कल, सिस्टम लाइंग ऑन दिस सर्कल दे हैव सेम ओमेगा एन। ये बात ध्यान में रखना, जो इस सर्कल पे लाई करता है उनका सेम ओमेगा एन होता है, जो इस सर्कल पे लाई करेंगे उनका सेम ओमेगा एन होगा। तो ये ओमेगा एन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जीटा का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? जीटा का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, लेट मी इरेज दिस थिंग। हमारे पास जीटा का कॉन्सेप्ट ये है, जीटा में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी हैव दिस लाइन, ये हमारे पास थीटा है, और थीटा मेरे पास मतलब जीटा मेरे पास है कॉस थीटा। तो ये बात समझने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये आपके पास सिस्टम है जिसको मैं कहता हूँ G1S, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, अंडरडैम्प्ड सिस्टम। और दूसरा एक और सिस्टम है वो आपके पास है G2S। ये दो सिस्टम्स है आपके पास, इन दोनों का सेम एंगल है, इन दोनों का सेम एंगल है। जब दोनों का सेम एंगल है, दोनों का सेम जीटा है, जब दोनों का सेम जीटा है
तो आपके पास ओवरशूट जो है, ओवरशूट वो डिपेंड करता है सिंपल जीटा पे। ओवरशूट जो डिपेंड करता है वो सिर्फ जीटा पे डिपेंड करता है, मतलब बाकी आपके पास सारे कांस्टेंट्स हैं। आपके पास एक्सपोनेंट आपके पास एक फंक्शन है, पाई कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है। तो ओवरशूट डिपेंड करता है जीटा पर। और अगर मैं एस प्लेन पे देखूं तो जीटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो जीटा रिप्रेजेंट होता है, जीटा बेसिकली डिपेंड करता है थीटा पे। और थीटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, मैं अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की, ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लाइन का कांस्टेंट एंगल है। लेट सपोज ये थीटा की आपके पास वैल्यू है, लेट सपोज 45 डिग्रीज, ये कांस्टेंट एंगल है। तो जितने भी सिस्टम्स जो इस लाइन पर लाई करेंगे उन सब का थीटा कांस्टेंट होगा। जब थीटा कांस्टेंट होगा तो जीटा भी कांस्टेंट होगा, जब जीटा कांस्टेंट होगा तो उनका ओवरशूट सेम होगा। ये बात क्लियर है, समझ में आई? यस सर। ठीक है, Yes, sir. जी जी, लेट मी आस्क फ्रॉम समवन एल्स। हारिस, माइक ऑन करो और ये समझाओ, ये कॉन्सेप्ट मैंने भी एक्सप्लेन Yes, sir. किया, क्या कॉन्सेप्ट है? सर आपने भी बताया कि अगर एक ही लाइन पे हमारे पास G1 और G2 है तो उसके थीटा सेम होगा, और सही बात है, थीटा सेम होगा, फिर क्या है? सर जीटा भी सेम होगा, और थीटा भी सेम ओवरशूट होगा, जब इसका थीटा सेम सेम होगा आएगा, फिर ओवरशूट इसका सेम आएगा। ओवरशूट सेम होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। मैं ये बात नहीं कह सकता कि टीएस और टीपी क्या होगा, मतलब सेटलिंग टाइम और पीक टाइम, लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि जितने सिस्टम इस लाइन पर लाई करेंगे उनका थीटा सेम है तो जीटा सेम है, जब जीटा सेम है तो आगे ओवरशूट सबका सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि परसेंटेज ओवरशूट और ऑफ GS G1S is the same as percentage overshoot of G2S। बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता TS TP के बारे में, लेकिन ये बात क्लियर है। I'll discuss the second topic। वो क्या है, वो कहते हैं, वो आपके पास है सेटलिंग टाइम का, TS which is the settling time, TS is equal to 4 upon zeta omega n। I'll draw the diagram again, दोबारा एक्सप्लेन में बनाता हूं, एक्सप्लेन हो गया। this is sigma, this is j omega, s is equal to sigma plus j omega, the complex plane, the S-plane। यहां पर मैंने कल भी एक बात समझाई थी, जो मैं दोबारा डायग्राम पर जाता हूं, जो पहले वाला मेरा डायग्राम था, जो ये डायग्राम था, S जो पोल लोकेशन मेरे पास है S12 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये जीटा ओमेगा एन बेसिकली मेरे पास रियल एक्सिस है, ये मेरे पास रियल एक्सिस है, जीटा ओमेगा एन मेरे पास रियल एक्सिस है। तो पोल का रियल एक्सिस है जीटा ओमेगा एन। तो अगर मेरे पास लेट सपोज एक सिस्टम है रेड वाला, ये G1S मैं इसको कहता हूं, और आई ड्रॉ अ लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जी ये जीटा ओमेगा एन है। ठीक है, मैं वाई एक्सिस की बात नहीं करता, मैं ओवरशूट की बात नहीं करता, मैं जीटा ओमेगा एन की, कि ये आपके पास उसका रियल कंपोनेंट है। ये पोल का आपके पास जो है, ये डायग्राम जो मुझे क्लियरली बताता है, दिस डायग्राम आई कॉपी हेयर फ्रॉम द बुक, ताकि आप लोग बुक को भी रेफर करो तो आपको समझ में आए। दिस डायग्राम, दिस इज जीटा ओमेगा एन, ये पोल आपके पास हो गए, तो उसका x मतलब कंपोनेंट वो आपके पास जीटा ओमेगा एन है। तो यहां पर मैंने इसको जीटा ओमेगा एन लिखा। अब मेरे पास ये मुझे पता है कि टीएस जो सेटलिंग टाइम है, टीएस इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। टीएस डिपेंड करता है 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन पे। अगर जीटा ओमेगा एन मेरे पास कांस्टेंट हो जाए तो मेरे पास सेटलिंग टाइम सेम होगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये G1S, मैं इस फॉर्मूले को एक और जगह लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ और डायग्राम ड्रॉ करना है। टीएस मेरे पास हो गया, टीएस होता है 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, और यहां पे मैंने लिखा G1S। दूसरा मेरे पास सिस्टम है, लेट सपोज
G2S, इन दोनों के सेटलिंग टाइम के बारे में आप क्या कह सकते हो TS के बारे में? क्योंकि दे लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, G1S के जो पोल्स है, मतलब ये कि उसका डिस्टेंस आपके पास जो है ना वो जीटा ओमेगा एन है एक्स एक्सिस पे, G2S का भी जो है ना वो जीटा ओमेगा एन है। तो आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, जीटा ओमेगा एन कांस्टेंट है फॉर G1S एंड G2S। तो इसका मतलब है सेटलिंग टाइम फॉर द फर्स्ट वन एंड फॉर द सेकंड वन दे आर सेम, दैट इज TS1 is the same as TS2 is the same as TS3। TS3 मैं बना देता हूं, लेट सपोज ये आपके पास हो गया G3S। ये 3 सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हैं, तीनों अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन ये मुझे पता है क्योंकि दे आर लाइंग ऑन द सेम जीटा ओमेगा एन लाइन, दे लाई ऑन द सेम लाइन, वर्टिकल लाइन। इनका जीटा ओमेगा एन तीनों का सेम है, ओवरशूट अलग है इनका, बाकी सब चीज अलग होगी, लेकिन ये मुझे पता है TS इनका सेम है, सेटलिंग टाइम इनका सेम है। ये बात समझ में आई है? यस सर। मैं इसके ओवरशूट के बारे में आपसे एक बात पूछूं, ये मुझे कौन बताएगा? ये पहला सिस्टम हो गया, दिस इज द सेकंड सिस्टम। इसको सोच के मुझे बताओ, फिर मैं भी पूछता हूं किसी से। ये आपके पास हो गया एंगल θ1। अब इस डायग्राम को असल में ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये आपके पास हो गया θ1, ये ग्रीन में आपके पास हो गया θ2, और येलो में आपके पास हो गया θ3। ये 3 अलग एंगल्स हैं। मैं आपसे ओवरशूट के बारे में पूछ रहा हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज ओवरशूट ऑफ 1, इसका क्या रिलेशन है परसेंटेज ओवरशूट ऑफ 2 से, उसका क्या रिलेशन है परसेंटेज ओवरशूट ऑफ 3 से। मुझे इस बात को समझना है। यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये 3 सिस्टम्स हैं, G1S, G2S, G3S, इन तीनों का जीटा ओमेगा एन सेम है, दे आर लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। तीनों का आपके पास जो है ना वो सेटिंग टाइम सेम है। मैं लिख देता हूं सेम सेटिंग टाइम। ओवरशूट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा? मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा, मैं इनके एंगल थीटास को देखूंगा। जब तीनों का थीटा डिफरेंट है तो मैं एक बात यहाँ पे मुझे अंदाजा है कि थीटा जीटा मेरे पास होता है कॉस थीटा, और ये मुझे पता है कि अगर एंगल मेरे पास 0 डिग्री होगा तो जीटा की वैल्यू 1 है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा, मतलब मैं 2-3 वैल्यूज आपको लिखता हूं, आप मुझे बताओ 30 डिग्री पे आपके पास क्या होगा, और आपके पास 60 डिग्रीज पे क्या होगा, बल्कि लेट मी राइट 45 डिग्रीज, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कॉस की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो मैंने लिख दी यहाँ पे, कि आपके पास ये थीटा की वैल्यूज हो गई और ये आपके पास जीटा की वैल्यू हो गई। मैं ये देखता हूं कि थीटा जब बढ़ता चला जाता है, मतलब मैं इस तरह का, थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जीटा की वैल्यू क्या होती जाती है? कम। जीटा की वैल्यू कम हो रही है। ये स्टैंडर्ड चीज है, मतलब ये आपने इंटर के अंदर इसको सबको पढ़ा है और कुछ भी नहीं। कि मेरे पास ये नॉर्मल फंक्शन है, इट इज गोइंग लाइक दिस। ये मेरे पास थीटा हो गया और ये मेरे पास जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जैसे जैसे मेरे पास थीटा बढ़ता चला जा रहा है, कॉस की वैल्यू मेरे पास कम होती चली जा रही है, कॉस इज गोइंग डाउन, जो कि यहां से आपको टेबल से भी पता चल रहा है कि मेरे पास थीटा जब बढ़ रहा है तो मेरे पास जीटा कम हो रहा है। ये बात क्लियर है हर एक को? बहुत बेसिक बात है। जी सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ओवरशूट्स के बारे में आपको बात बताता हूँ। इसी टेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लिखूंगा, लेकिन परसेंटेज ओवरशूट, जितना आपके पास बड़ा जीटा होता है उतना छोटा ओवरशूट होता है। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम ओवरशूट होगा, मिनिमम। यहाँ आपके पास मैक्सिमम ओवरशूट होगा। मतलब आपके पास, आप समझना इस बात को, देखो कि मैं दोबारा लिखता हूं इस बात को, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं इस एरोस को, और मैं दोबारा लिखता हूं एक और बात, परसेंटेज ओवरशूट। जब थीटा मेरा बढ़ रहा है फ्रॉम 0 to 90, मेरा जीटा जो है ना आपके पास कम हो रहा है फ्रॉम 1 to 0। ओवरशूट मेरे पास क्या हो रहा है? जैसे जैसे थीटा मेरे पास बढ़ता चला जाता है, ओवरशूट मेरा बढ़ता चला जाता है। मुझे यहां से पता चल रहा है।
कि 0 डिग्री पे मिनिमम था और 90 डिग्री पे मेरे पास मैक्सिमम हो गया। तो ये रिलेशन मुझे याद रखना लाजमी है। इनका आपस का रिलेशन कॉस का रिलेशन है कि जीटा आपके पास जो है ना वो कॉस थीटा होता है। परसेंटेज ओवरशूट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। परसेंटेज ओवरशूट आपके पास इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला E माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीटा पे डिपेंड करता है परसेंटेज ओवरशूट। लेकिन यहां मैंने आपको एक चीज समझाई इस टेबल के अंदर और फिर मैंने इस रिलेशन को बताया, थीटा बढ़ेगा तो जीटा कम होगा। थीटा जब बढ़ेगा तो जीटा आपके पास कम होता है और आपके पास थीटा बढ़ता है तो परसेंटेज ओवरशूट भी बढ़ता है। ठीक है, यहां कोई अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर क्लियर है। अरे यहाँ पे अब गौर से, अब मैं 2-3 लड़कों से सवाल पूछता हूं, अल्लाह करे वो बैठे हुए हों। पहली बात तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अरीब बैठे हुए हो कि नहीं? यस सर। कुछ समझ में आया ये मैंने क्या कहा? ये जो क्वेश्चन मार्क्स डले हुए हैं, मैं इसको क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं और मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूं। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, बल्कि आप सब सोचो इस पे कि मैं क्या कह सकता हूं। सबसे पहले मैं थीटा के बारे में बात लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे θ1, θ2 और θ3। मैं जीटा भी लिखता हूं यहाँ पे ζ1। लेट मी राइट विद सम अदर इंक। ζ1, ζ2, ζ3 और मैं सब में यहाँ बॉक्सेस बना देता हूं कि जी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा। वेट अ मिनट, लेट मी राइट मेक सम बॉक्सेस। ये ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आना है, बस ये ध्यान में रखना। खुद वर्कआउट करो फिर मुझे बताओ, सब खुद वर्कआउट करो जितने भी यहां पे बैठे हुए आप लोग, कि ये ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है। ठीक है, सबसे पहले मैं सबसे आसान तरीन काम जो है ना वो थीटा का है कि मुझे पता है थीटा मुझे सामने नजर आ रहा है, तो थीटा के बारे में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। वो मैं क्या लिख सकता हूं कि जी कौन सा थीटा बड़ा है कौन सा थीटा छोटा है। तो सबसे पहले मैं वो सॉल्व करता हूं, उसके बाद बाकी चीजें मैं देखता हूं। तो मुझे ये पता है कि θ1 इज लेस देन θ2 which is less than θ3। ये मुझे डायरेक्ट नजर आ रहा है ग्राफ से डायरेक्टली। दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो तीन मेरे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हैं, 3 सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हैं, G1 G2 G3। तीनों का सेटलिंग टाइम सेम है, तीनों का सेटलिंग टाइम सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि दे आर लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन और तीनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है। तो तीनों का आपके पास जो है ना, मैं ओवरशूट्स की बात कर रहा हूँ, उनका ओवरशूट की। तो आपके पास 3 सिस्टम्स हैं, मैंने उन तीनों का जो है ना मतलब एंगल ड्रॉ किए। तो एंगल से मुझे पता चला कि θ1 छोटा है θ2 से, θ2 छोटा है θ3 से। अब मैं जाता हूँ अपने इस इंफॉर्मेशन में जो मैंने यहाँ पे बनाई थी कि जब थीटा आपके पास बड़ा होता है तो वही रिलेशन ओवरशूट के साथ होता है। थीटा बढ़ेगा तो ओवरशूट भी बढ़ेगा, थीटा कम होगा तो ओवरशूट कम होगा। तो इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे सिंबल्स डाले हैं, यहाँ पे आपके पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो ये यहाँ पे भी आएंगे कि आपके पास G3S का सबसे ज्यादा ओवरशूट होगा, G2S का उससे कम होगा और G1S का सबसे कम आपके पास ओवरशूट होगा। तो ये ओवरशूट का रिलेशनशिप है ये यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैंने थीटा के लिहाज से लिखा है, क्योंकि ओवरशूट और थीटा बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। और तीसरा जो आपके पास है वो इनवर्स चलता है, वो रेसिप्रोकल चलता है। आपके पास ζ1 सबसे बड़ा होगा। ζ1 का मतलब है कि आपके पास G1S जो रेड वाला सिस्टम है इसके में सबसे ज्यादा डैम्पिंग होगी, और आपके पास सबसे कम डैम्पिंग आपके पास ζ3 के अंदर है जिसका ओवरशूट सबसे ज्यादा है। ये सिस्टम्स जो आपके पास, जो मैंने ये 3 सिस्टम्स बनाए, मैं इनको वैसे ही हाइपोथेटिकल ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आई हैव दिस इज टाइम मेरे पास पहले, और ये मेरे पास इनपुट था 1। ये ध्यान में रखना कि हमेशा इनपुट मैं देता हूं RS = 1/s द स्टेप इनपुट। तीनों सिस्टम्स को मैंने सेम इनपुट दिया है, तीनों का सेटलिंग टाइम सेम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दे हैव द सेम सेटलिंग टाइम। तो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा और मैं कहूंगा कि ये वो टाइम है जो जिसपे ये सिस्टम सेटल कर जाएगा। दिस इज द TS विच इज द सेटलिंग टाइम। तीनों सिस्टम्स का अलग अलग ओवरशूट है। आपके पास जो येलो वाला सिस्टम है उसका सबसे ज्यादा ओवरशूट है,
तो आपके पास वो इस तरह करके कुछ बनेगा, और ये अल्टीमेटली जाके यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। मतलब मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। सेकंड आपके पास जो सिस्टम है इज द ग्रीन वन, उसका इससे थोड़ा कम ओवरशूट है, लेकिन सेटलिंग टाइम उसका भी सेम है। मतलब ये है कि और तीसरा आपके पास जो सिस्टम है दैट इज अ रेड वन, उसका सबसे कम ओवरशूट है, लेकिन सेटलिंग टाइम उसका भी वही है। ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है कि जब तीनों के अलग ओवरशूट्स हैं सेटलिंग टाइम कैसे सेम है, लेकिन ये मैं मैथ्स ये बता रही है, और व्हेन वी प्लॉट इन मैटलैब तब सेम बिल्कुल आंसर आता है। तीनों का सेटलिंग टाइम सेम होता है, लेकिन तीनों के ओवरशूट्स अलग हैं, जो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। मैं चौथी बात की तरफ जाता हूँ, तीसरी बात की तरफ जाता हूँ, दैट इज द पीक टाइम। हम पीक टाइम को सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा पूरे टॉपिक को दोबारा डिटेल में देखते हैं। नंबर 3, द पीक टाइम। टीपी, सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला देखता हूं। टीपी इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा डी, विच इज पाई ओवर ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन पे पहले स्टडी करूंगा, उसके बाद फिर मैं बाकी सारा एनालिसिस करता हूं। मेरे पास सिस्टम हो गया, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, दिस इज एस प्लेन सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यहां पर मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये समझनी है, टीपी मेरे पास जो है विच इज द पीक टाइम। पीक टाइम क्या होता है कि जिस टाइम पर आपके पास मैक्सिमम आपके पास सिस्टम की आउटपुट है, ठीक है, मतलब जिस पर वो ओवरशूट कर रहा है वो आपके पास का पीक टाइम होता है, जिस टाइम पर हुआ। पीक टाइम आपके पास डिपेंड करता है ओमेगा डी पर, विच इज द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज होती है और ये कैसे रिप्रेजेंट होती है एस प्लेन पे? डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर के। ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये कहां पर है सिस्टम में? तो मैं दोबारा अपनी बेसिक्स पे जाता हूं जो मैं पूरी हमने डिराइव की थी, विच इज दिस वन। अब यहां पे आप गौर से देखो, मैं इसको अब दोबारा हाईलाइट नहीं करूंगा वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये जो आपके पास है द वाई एक्सिस, द इमेजिनरी कंपोनेंट विच इज ओमेगा डी, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये अगर वाई कंपोनेंट है इसका, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं इसको, और फिर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि ये मेरे पास ये वर्टिकल हाइट है विच इज द वाई कंपोनेंट, द इमेजिनरी कंपोनेंट ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि जितने सिस्टम्स आपके पास लाई करेंगे ऑन दिस वर्टिकल लाइन, जितने सिस्टम इस वर्टिकल लाइन पे लाई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेंगे, उनका टीपी सेम होगा। उनका टीपी सेम होगा। कैसे? मैं 3 सिस्टम्स बनाता हूं फिर देखते हैं। ये पहला सिस्टम हो गया, ये आपके पास दूसरा सिस्टम है, और लेट सपोज ये आपके पास तीसरा सिस्टम है। लेट मी राइट हेयर, दिस इज G1s, दिस इज G2s एंड दिस इज G3s। ये 3 मेरे पास सिस्टम्स हैं। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहां लिख देता हूं कि TP1 that is the peak time of the first transfer function of the first system is the same as that peak time of the second and the peak time of the third. They are all same. Why? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला टीपी का आपके पास होता है पाई और ओमेगा डी, पाई और ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये जो आपके पास ओमेगा एन 1 माइनस अंडर रूट स्क्वायर है, ये आपके पास ये डिस्टेंस है। तो ये तीनों सिस्टम्स है, तीनों ट्रांसफर फंक्शन है, उनका ये y का डिस्टेंस सेम है। ये तीनों दे लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब है कि ये तीनों आपके पास जो है इनका पीक टाइम सेम है।
अब मुझे यहाँ पे दोबारा सारी कैलकुलेशन ये करनी है, मुझे टीएस के बारे में कैलकुलेशन करनी है कि टीएस मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, और फिर मेरे पास जो है ना परसेंटेज ओवरशूट मेरे पास क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी व्हाट विल हैपन विद द टीएस। एक काम करो, ये आप लोग खुद कैलकुलेशन करो, मैं यहाँ पे अब आपको नहीं बता रहा, सारे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, TS2 and TS3. Let me make this कि जी यहां पर क्या आएगा, ये आप लोग खुद कैलकुलेशन कर। इसी तरह ये कैलकुलेशन जो है ना वो ओवरशूट के बारे में भी, ये ओवरशूट का हो गया। और एक दफा आप लोग खुद कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं कि आपके पास ये बॉक्सेस के अंदर ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा। लेट मी राइट हियर percentage overshoot of 1, percentage overshoot of 2 and percentage overshoot of 3। तो मेरे पास पहली बात तो ये है कि तीनों का टीपी सेम है, तो वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी चीज मेरे पास परसेंटेज ओवरशूट को मैं डिस्कस करता हूँ और फिर सेटिंग टाइम को। परसेंटेज ओवरशूट के बारे में सिंपल चीज ये है कि आई ड्रॉ सिंपल लाइंस, और ये मेरे पास लाइन हो गई पहली, सेकेंड लाइन इज द येलो वन, थर्ड लाइन मेरे पास जो है इन तीनों के एंगल्स, और उसके बाद फिर आप मुझे बताना दिस इज θ1, θ2 एंड θ3। सबसे बड़ा एंगल किसका है आपके पास यहाँ पे? θ1 का सर। G1 का सर। G1s, ठीक है, θ1 G1s आपके पास है। ओवरशूट के बारे में क्या कह सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के, सबसे बड़ा ओवरशूट किसका है? सर G1s का होगा ओवरशूट सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ओवरशूट G1s का है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जी परसेंटेज ओवरशूट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन परसेंटेज ओवरशूट ऑफ 2 व्हिच इज ग्रेटर देन परसेंटेज ओवरशूट ऑफ 3, क्योंकि जिसका जितना छोटा एंगल है उतना कम ओवरशूट है। तो OS जो आपके पास GS3 आपके पास सिस्टम है उसका सबसे कम ओवरशूट है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। सर कंफ्यूजन है पूछ लो। Yes, अब sir. टीएस के बारे में कैलकुलेशन खुद करो, फिर मुझे बताओ। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स कि टीएस ये टीएस को समझो। तुम्हें यू हैव टू ड्रॉ 3 लाइंस, यू हैव टू ड्रॉ 3 वर्टिकल लाइंस। उसके बाद गौर से सोचना पड़ेगा और फिर तुम मुझे आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हें डिस्कशन करता हूँ। आई गिव यू 2 मिनट्स, अभी 12:14 हो रहे हैं, 12:16 तक, और फिर देन आई विल डिस्कस।
ठीक है, मुझे वाइज ने सिर्फ जवाब लिखा है, किसी ने जवाब नहीं लिखा, और उसने अच्छा मतलब वाइज सोचा है, कॉन्सेप्ट उसका जो है, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, जी सर। ताकि मुझे आइडिया हो कि आपकी कोई लर्निंग हो रही है। यस सर। सर टीएस जी सर सर Greater सेटलिंग यार, टाइम तो ये दो आदमी जो है ना, ये तो मत बात करें, TS1 इज ग्रेटर ये देन काशिफ और नियाज ये दोनों बात नहीं करें, क्योंकि ये हमेशा बताते हैं, इनको समझ में भी आता है। कोई और इनके अलावा जो है ना, तुम दोनों माइक बंद कर दो, काशिफ और नियाज, मुझे पता है तुम लोगों को चीज समझ में आती है, तुम लोग कैपेबल हो। और लड़के जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, एहसन, मुर्तजा, हसन, मुनीब, सऊद, काजिम, अफान, वजाहत, बहुत सारे लड़के हैं। कोई एक माइक ऑन सर मैं बताना चाहूंगा। हाँ एहसन बताओ, तुम बताओ, हाँ क्या है? TS1 ग्रेटर देन TS2 होगा। मुझे इस तरह नहीं बताओ, मुझे कॉन्सेप्ट समझाओ, मैं क्या करूं, मैं इस डायग्राम पे किस तरह कैलकुलेशन करूं कि मैं इसका रिजल्ट निकाल लूं। G1s का जीटा ओमेगा एंड लेस होगा। सही है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि वो लड़के जिनको जो नहीं क्लियर हो रहा है, जिनको व्हाट आई डू, आई विल मेक अ सिंपल लाइन। पहले देखो, पहले मैंने एक लाइन ये बनाई, फिर मैंने एक दूसरी लाइन बनाई। ये लाइन मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं इनका जीटा ओमेगा एन जो है ना, वो तुम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करूं। ये तीन आपके पास सिस्टम्स हैं, इन तीनों का अलग जीटा ओमेगा एन है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये हो गया पहले का जीटा ओमेगा एन ऑफ 1, ये हो गया आपके पास जीटा ओमेगा एन ऑफ 2। ये थॉट प्रोसेस है जो तुम लोगों को करना चाहिए, इस तरह सोचना चाहिए, और मोस्टली तुम लोगों ने किया होगा। ये तीसरे का जीटा ओमेगा एन है, जीटा ओमेगा एन ऑफ 3। अब बताओ ऐसा क्या बता रहे थे? सर जीटा ओमेगा वो जीटा ओमेगा एन पहले का जीटा दूसरे से कम होगा, और दूसरे का तीसरे वाले से कम होगा, लेस देन। सही है, देखो ये डायग्राम सही हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास सेटलिंग टाइम का, टीएस इक्वल 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। जीटा ओमेगा एन अगर बढ़ेगा तो टीएस मेरे पास क्या होगा? जीटा ओमेगा एन अगर बढ़ेगा तो टीएस कम होगा। TS1 कम होगा ना सर। सिंपल बात है, ठीक है। जब जीटा ओमेगा एन बढ़ जाएगा तो टीएस कम होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जीटा ओमेगा एन 3 का है, जीटा जी सर। ओमेगा एन सबसे बड़ा जो है ना G3 का है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा सेटलिंग टाइम आपके पास किसका है? 3 का सबसे कम है। सबसे बड़ा मेरे पास जो है ना वो TS1 का है, तो मेरे पास ये सिंबल आएगा यहाँ पे। ये बात सही है? जी सर। यस सर सही है। सेटलिंग टाइम आपके पास 1 का सबसे बड़ा। अच्छा, अब ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये लेक्चर आज का एंड हो गया। इसके आगे की जो चीज होती है वो तुम लोग मतलब ये कि उसमें कि पोल लोकेशन मुझे निकालना होता है अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। मैं पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर वो क्विकली उसका आइडिया तुम लोगों को देता हूँ, वो तुम लोग खुद सॉल्व करना। वो असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स होंगे वो खुद हैंडल करना तुम लोग, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि ये कर तो लिया। अच्छा, मैटलैब में अगर मैं काम सारा करूंगा ना तो वो मैटलैब भी मुझे यही आंसर देगा। लेट मी ड्रॉ दिस। मेरे पास ये हो गया, और ये मेरे पास आउटपुट है। आउटपुट को लेट सपोज मैं कहता हूँ CT, और ये मेरे पास है टाइम, और मेरे पास जो इनपुट है सिस्टम का दैट इज अ स्टेप इनपुट विच इज 1। तो ये मेरे पास उसका स्टेप इनपुट है, ये इनपुट है मेरे पास सिस्टम का। अच्छा, सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे जो गिवन है कि भाई तीनों का पीक टाइम सेम है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जी दिस इज द पीक टाइम। ये वो वैल्यू है जहां पे आपके पास सिस्टम पीक कर रहा है, और ये तीनों का सेम है। दिस इज TP which is same for the 3 systems। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जी सबसे पहले ओवरशूट, पहले वाले का ओवरशूट सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे का कम है, तीसरे का कम है। तो पहले वाला जो आपके पास है which is रेड, उसका सबसे बड़ा ओवरशूट है, सबसे बड़ा ओवरशूट है, और सबसे ज्यादा सेटलिंग टाइम है उसका। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये पहला वाला सिस्टम है कि जी सबसे ज्यादा ओवरशूट है, उसका सेटलिंग टाइम भी बहुत आगे है। दूसरा आपके पास जो सिस्टम है वो येलो सिस्टम है, और उसका आपके पास सेटलिंग टाइम कम है, उसका ओवरशूट भी कम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ध्यान में रखना कि ओवर जो पीक टाइम है तीनों का सेम है। तो ये दूसरा सिस्टम मेरे पास गया, इसने ओवरशूट किया, इसका सेटलिंग टाइम कम है। तीसरा मेरे पास जो सिस्टम है उसका ओवरशूट और कम है, उसका सेटलिंग टाइम सबसे कम है। तो ये तीसरा सिस्टम मेरे पास है,
इसका ओवरशूट कम है, इसका सेटलिंग टाइम कम है, तो इसका सेटलिंग टाइम आपके पास हो गया लेट्स सपोज इस पॉइंट पे कहीं TS3। जो आपके पास येलो वाला है उसका कोई समथिंग यहां पर है कहीं TS2, और जो आपके पास फर्स्ट सिस्टम है उसका सेटिंग टाइम कुछ यहां पर है, दिस इज TS1। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जी जी अच्छा, ये है कि यहाँ पे अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, और इसमें कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ लो। एक सवाल है लेकिन मैं उसको हिंट दे दूंगा, वो असाइनमेंट में सवाल आएगा, उसको सॉल्व बैठ के खुद करना, पूरा इसी कॉन्सेप्ट से। सवाल में सिंपल यहाँ पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल। अगर मुझे कहा जाए इफ फाइंड द पोल लोकेशंस, फाइंड द पोल लोकेशंस for a system which satisfies the following conditions. The following conditions. क्या conditions है कि जी आपके पास percentage overshoot must be less than 30%, और आपके पास TS must be greater than or equal to 5 seconds। तीसरी आपके पास कंडीशन है कि TP must be less than or equal to 1 second। और मुझको ये कहा जाए यहां पर कि ये मेरे पास एस-प्लेन है, और मुझे यहां पे पोल लोकेशन बताओ, वेयर विल दिस पोल लाई, ये क्या लोकेशन होगी। दिस इज योर जॉब, इसको खुद सोचना। जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं ये उसके लिहाज से यहाँ पे प्लॉटिंग होगी इस पे, जो अभी पूरा डिस्कस हुए कि जी आपको किसी तरीके से जो है ना, मतलब मैं सिर्फ एक बता देता हूँ कि जी ये लेट सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ की 30% पे, और आपने ये कहा नॉट 30%, ये गलत, क्योंकि ये 30% इससे रिलेट नहीं करेगा। आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको ये पता है परसेंटेज ओवरशूट इज 30%, तो आप सॉल्व करेंगे 30% को E माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। आप सॉल्व करेंगे, आप निकालेंगे जीटा की वैल्यू। यहाँ पर जब जीटा की वैल्यू निकालेंगे उससे आप निकालेंगे कॉस इनवर्स जीटा इज थीटा, तो आपको थीटा मिल जाएगा। उस थीटा पर आप जो है ना वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये पता है कि जी मेरा सिस्टम ऐसा है कि वो 30% से कम ओवरशूट है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं पे भी लाई कर सकता है, वो इस रीजन में कहीं पे भी लाई कर सकता है, इस रीजन में कहीं पे भी लाई कर सकता है। ये लेस देन 30% ओवरशूट की लाइन है मेरे पास, ठीक है। ये पूरा ब्लू वाला रीजन वो रीजन है जहां पे 30% अगर मेरे पास ओवरशूट कम है तो ये इस लाइन से नीचे नीचे इसके अंदर लाई करना लाजमी है। दूसरा मेरे पास कंडीशन, अच्छा मैं क्विकली कॉन्सेप्ट दे देता हूं पूरा। दूसरा मेरे पास कॉन्सेप्ट ये है कि टीएस की वैल्यू मेरे पास शुड बी ग्रेटर देन 5 सेकेंड्स। तो टीएस मेरे पास है 4 अपॉन जीटा ओमेगा n should be greater than 5, तो 4 upon 5 must be greater than zeta omega n. It means zeta omega n must be less than 4/5। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा zeta omega n की, मुझे पता है zeta omega n की वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होती है। zeta omega n की मेरे पास वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है लेकिन लाइन वर्टिकल बनती है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास टीएस की वैल्यू जो है ना वो 5 सेकंड से बड़ी हो, सेटलिंग टाइम की 5 सेकंड से बड़ी हो, तो ये कैलकुलेशन मुझे बताती है कि जी आपके पास जीटा ओमेगा n मस्ट बी लेस देन दिस। तो मैं इस रीजन को हाईलाइट कर दूंगा,
अब जो डबल शेडेड रीजन है, डबल शेडेड रीजन कौन सा है? जो ऑरेंज और ब्लू जिसके अंदर ओवरलैप कर रहे हैं, ये वो रीजन बना जो ट्रायंगुलर रीजन है। ये वो रीजन है जिसके अंदर मेरे पास क्या चीज सेटिस्फाई हो रही है? इस रीजन के अंदर, इस येलो रीजन के अंदर। सर ओमेगा एन। नहीं 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 नहीं, इसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं येलो के अंदर मेरे पोल्स आ जाते हैं तो मेरा परसेंटेज ओवरशूट भी सेटिस्फाई हो रहा है और मेरा टीएस भी सेटिस्फाई हो रहा है। मेरा टीएस 5 सेकंड से बड़ा होगा और परसेंटेज ओवरशूट मेरे पास 30 से कम होगा अगर मैं येलो के अंदर आ गया। येलो इज अ डबल शेडेड रीजन। ये डबल शेडेड कैसे बना? जो ऑरेंज और ब्लू से मिलकर बना। ब्लू कहां से आया? ओवरशूट से आया। ऑरेंज कहां से आया? टीएस से आया। बात समझ में आई है कि नहीं? यस सर। यस सर। टीपी वाला करो। टीपी वाला क्या होगा? टीपी वाला मैं बस पूरा एक्सप्लेन नहीं करता, बट टीपी की कोई लाइन बनेगी। हो सकता है ये ऊपर का रीजन हो सकता है अंदर का रीजन हो, मुझे नहीं पता। यू सॉल्व इट योरसेल्फ। और फिर जो ट्रिपल शेडेड रीजन होगा ना, ट्रिपल शेडेड रीजन, वो होगा जहां पर मेरे पोल लाई कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के, जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, दिस इज द एंड फॉर टुडेज लेक्चर। और ये कि अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लो अभी, या बाद में पूछनी है, जैसा भी हो। सर आप इसको जरा जूम आउट कर सकते हैं? मैं अगर पिक्चर ले लूं या बिल्कुल, कॉपी कर रहा हूँ। एक सेकंड ठहरो। मेक इट 75%। ये और छोटा कर दूं क्या? हाँ सर, जरा सा और। एक मिनट। ठीक सर। और इसके सर ऊपर वाली भी एक जो आपने ग्राफ बनाया था ना, ये वाला? जी सर, इसका। जी सर। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन वही मसला होता है कि इसकी फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग का जो है ना। जी सर, पिक्चर ले ली सर, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।